चारों तरफ भू माफिया पैदा हो गए। और तो और अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में प्रभु राम की जमीन पे भी भू माफिया पैदा हो गए। जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त किया है तो वो रद्द होनी चाहिए। अब इसे सूबे की सियासत का अहम हिस्सा कहें या कुछ और, यूपी में जब भी चुनाव आते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा किसी ना किसी तरह से अचानक अंगड़ाई लेने लगता है। लेकिन इस बार ये मामला थोड़ा सा अलग है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आई है, यहाँ भू माफिया राज चल रहा है। चारों तरफ भू माफिया पैदा हो गए। और तो और अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में प्रभु राम की जमीन पे भी भू माफिया पैदा हो गए। यहाँ के सरकारी अधिकारी, उनके नातेदार रिश्तेदारों ने जमीनें खरीद ली। बीजेपी के नेता, उनके नातेदार रिश्तेदारों ने जमीनें खरीद ली। जब चोरी पकड़ी गई तो योगी जी क्या कह रहे, जांच होगी। जांच तो बहुत चीजों की हो रही है, रिजल्ट कब आया है? बीजेपी जहां भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर मोर्चे पर है, तो वहीं विपक्ष अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर मैदान में है। आरोप है कि एक दलित की 21 बीघा जमीन को ट्रस्ट बनाकर मंदिर के नाम पर खरीदा गया और फिर उस ट्रस्ट से कई लोगों ने वो जमीन खरीद ली। अब कांग्रेस कह रही है कि आस्था पर नहीं, लूट पर सवाल है। सबने इसके लिए चंदा दिया है, जैसे मैंने कहा, गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। दरअसल अयोध्या में नेताओं से लेकर नौकरशाहों तक, अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक राम के नाम पर, आस्था के काम पर और जमीन के दाम पर हुए इस खेल का ऐसा खुलासा हुआ है कि हर कोई हैरान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के डीएम रहे अनुज झा के पिता ने 28 मई 2020 को ये जमीन खरीदी थी। हालांकि इस पर अनुज झा का कहना है कि अयोध्या एक धार्मिक स्थल है और मेरे पिता बुजुर्ग हैं। अगर वो अपने अंतिम दिनों में यहाँ रहना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त किया है तो वो रद्द होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15 अफसरों के परिवार और रिश्तेदारों ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। इनमें अयोध्या के कमिश्नर MP अग्रवाल के ससुर और बहनोई, DIG अयोध्या रहे दीपक कुमार की पत्नी की बहन, पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या रहे पुरुषोत्तम दास गुप्ता के रिश्तेदार, रिटायर्ड IAS उमाधर द्विवेदी, पूर्व SDM अयोध्या आयुष चौधरी की चचेरी बहन के अलावा मेयर, लेखपाल, कानूनगो और पेशकार के परिवार और रिश्तेदारों ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। जमीन का घोटाला है, जमीन की जालसाजी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन की जालसाजी में व्यस्त हैं और करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में आस्था रखते हैं। उनको इंतजार इस बात का है कि मंदिर कब बनेगा और भाजपाइयों को चिंता इस बात की है कि धंधा कैसे चलेगा। बहरहाल राम नाम की इस लूट के आरोपों पर सख्त हुई है योगी सरकार। विशेष सचिव राजस्व मामले की जांच कर 1 हफ्ते में सरकार को रिपोर्ट देंगे। लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल ही गया। ऐसे में सवाल ये है कि वाकई हुई है सौदेबाजी या चुनाव से पहले अयोध्या पर है सियासतबाजी।